जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। औरों का ज्ञान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना, गुरु की तरह धड़ कर ले, बिना इसका नहीं करना, लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर वो न भरना, जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दान की करना, जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को तू माँ करना, बड़ा वैरी ये मन घट में, किसी का जी ना कटना, पढ़ो तुम इसी के पीछे, और कभी जतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले, और घट का को सुनना, मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे,
चढ़ा दे तो ओ गगना और सब काम जग झूठा त्याग देव की हो गना गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना नर नारियों बच्चों बच्चियों ये मनुष्य शरीर इस मृत लोक में काल भगवान ने थोड़े दिन के लिए आपको दिया है। ज्यादा दिन के लिए नहीं, थोड़े दिन के लिए। और उसने ये कहा कि मैं तुमको शुद्ध पवित्र शरीर देता हूँ, मेरे नियम का उल्लंघन मत करना, नियम का पालन करना। उन्होंने कहा ये पाप है, पुण्य है, बुरा काम मत करो, अच्छा करो, बुरे को छोड़ दो। और जो जीवात्मा यहाँ कैद खाने में बंद है उसको आप छुड़ा लो, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। ये अनमोल मनुष्य शरीर है थोड़े दिन के लिए। तो हम सब लोग इस जगत में, जगत के कामों में, जगत की तरह तरह की वासनाओं में, मोह ममता में फंसे रहते हैं और ये समझते हैं कि मेरा है, ये मेरा है। कोई कहता है बच्चे मेरे, कोई कहता है रिश्तेदार, भाई बहन मेरे, कोई कहता है धन दौलत सामान मेरा। सही सच्ची बात यह है कि आपका है खुद। ये जो किराए का मकान आपको अमूलक शरीर मिला, ये भी आपका है, उसने किराए पर आपको दिया और जीवात्मा को उसने बंद कर दिया। और वो दोनों आंखों के बीचों बीच में यहाँ बैठी है। ये उसके बैठने का शरीर में स्थान है, ये नाका है, ये मित्रों का शरीर का ये नाका है। ये इसके ऊपर जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश नहीं है, तो जरूरत को यहाँ जीवात्मा को यहाँ बैठा रहता। और नाके पर बैठी है, इधर मृतलोक का नाका, उधर स्वर्ग का बैकुंठ का नाका। अब हम लोग दरवाजे पर बैठ के और स्वर्ग या बैकुंठ नहीं जा सके तो हम क्या करेंगे अपने जीवन में, यहाँ इसमें लगे रहे तो ये सब धोखा हो जाएगा। जितनी मेहनत करते हो, जितनी और सामान इकट्ठा करते हो, सब गैर होता है, अपना आप का कुछ नहीं। ये उसका शरीर दिया हुआ थोड़े दिन के लिए, तो आपने इससे इकट्ठा किया किसके लिए? कपड़े है, खाना है, मकान है, ये है, वो है, सब सामान है, दोस्त है, मित्र है, घर वाले हैं, कुटुंब वाले हैं, घर लोग हैं, सभी के लिए। इसमें ये सब घरों का काम हुआ, अपना कोई काम नहीं। इसमें जीवात्मा का कोई काम नहीं, इसमें सिर्फ शरीर का काम है। तो सर्व शरीर संबंधी सामान आपने जमा किया और जब समय पूरा हुआ, क्योंकि श्वासों की पूंजी है, उसको गिनती की आपको दी गई। ये नाक से मुँह से जो निकलती है वही एक गिनती की श्वास है। जैसे पूंजी खत्म हुई, बस वो एकदम से आके खड़ा हो जाएगा, निकलो मेरे मकान को खाली करो। तो उस समय पर आप क्या प्रबंध करोगे? किसको बुलाओ? कौन तुम्हारी मदद करेगा? चारों तरफ से संगीने लगा लो, चारों तरफ से रिश्तेदार कुटुंबियों को सबको खड़ा कर दो, वो पता नहीं चलेगा किधर से ले गया। आप देखते हो उसको, तो श्वासों की पूंजी खत्म हुई, बस एक क्षण भी रहने नहीं देगा और ये अपना मकान वो ले लेगा, आपको निकाल के बाहर करेगा, वहाँ हिसाब किताब करेगा, फिर आपको 4 खानों में उसमें भेजेगा। यानी पशु पंछी कीड़े मकोड़े नरकों में भेजेगा आपको।
तो अब ये बताओ कि वो निकाल दिया तो इस शरीर को तो घर वाले अपने परिवार अड़ोस पड़ोस वाले तो फौरन कहेंगे जल्दी ढको, इसको ले चलो और वहाँ ले जा करके इसको फूको, जलाओ, तो इसका संस्कार कर दिया जाएगा। अभी बताओ कि आप क्या लेके जाओगे? अब यही की चीज़ है, शरीर में ये रह गया, इतना जो सामान इकट्ठा किया हो जाएगा और जिनसे प्रेम प्यार किया यही रह गया। और इसमें किसी ने हमारी न धरने न सामान ने न रिश्तेदार कुटुंब न घर वाले किसी मदद, और आपको लेके चला। अब छाया के लिए रो, कोई कहता मेरा पिता था, कोई कहता मेरी माँ थी, कोई कहता मेरा पति था, कोई कहता स्त्री थी, निकाल के लेके चला गया। अब दरवाजे पर बैठ के तुम अपना आत्म कल्याण न कर सके, ऐसे अनमोल मनुष्य शरीर को पा करके, तो बताओ इस दुनिया में इतने दिन के बाद मनुष्य शरीर का अवसर मिला, ये आप तमाम योनियों में भोगते यानी यात्राएं भोगते भोगते यात्राएं रोते चिल्लाते कष्ट उठाते भूख प्यास और तरह तरह की यातना भेजना और भगवान शरीर मिला छुटकारे के लिए, तो आपने फिर इसमें लगा दिया। तो आप बताओ फिर समय कितना कम रहेगा, ये तो इसमें निकला जा रहा है और समय आ रहा है जाने का। तो आप लोग ये कभी सोचते नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ, अरे ये तो परदेश है, आपका देश नहीं, ये जीवात्माओं का देश नहीं है, ये तो परदेश है। तो यहाँ जो सामान देगा वो अपना ले लेगा, तब बच्चे जाओ बेटा से विद्या है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, फारसी है, बच्चे हैं, मित्र है, ये सब सामान जितना भी बाहर को देखते हो वो सब आखिर में सब रखा देगा, रख दो। तो बताओ अब उसके लिए क्या करो? कोई की नौकरी ले जा सकते हो। तो आपने जरा भी सोचा नहीं अपने लिए कि हम अपनी जीवात्मा के लिए कोई धन कमाते और यहाँ से हमारा छुटकारा होता। वो तो जैसी की तैसी पड़ी है, उस पर तो गलीज और गंदगी और मैल लाद लिया आपने, तो बोझ से लग गई और वो कर्मों का बोझा उसी का आपको हिसाब दो, कर्म का बोझा उसी का हिसाब और मैं ब्याज के जैसे ब्याज दिया जाता है, यहाँ भी तो एक दूसरे से ब्याज लेते हो, ऐसे ही वो कर्मों का ब्याज लेगा। कर्म करोगे वो तो है ही, लेकिन ब्याज उसके साथ जोड़ देना भोगना पड़ेगा आपको। इसलिए इससे बचो, समझने की कोशिश करो। किसी महात्मा के पास जाकर पूछो भाई हम कौन है, आखिर हम कहाँ से आए। जब कोई जाने लगे तो पूछो ये कहाँ जा रहा, ये कहाँ चले, इसमें से निकल के गया, कहाँ जा रहा है, ये क्यों रो रहे, और किसके लिए लोग तो रोते हैं, तो किसकी छाया के लिए रोते हैं। यह छाया 5 तत्वों में, जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु आकाश, इसके लिए रोते हैं। अब इसी के रोध होकर के और थोड़े दिन में बस, अब फिर आप उसी छाया को कहते हो कि भूत बन गया, हमारे घर में आ गया। कितने लोग यहाँ आके कहते हैं कि घर में आ गया, भूत बन के आ गया, अब कैसे निकालें, उसकी जुक्ति बता दीजिए, कोई रास्ता बताइए कि भूत उसके तंग करता है, परेशान करता। तो बताओ ऐसी दुर्गत तो भूत योनि तो सबसे खराब, उसमें भूख बहुत लगती है और उसके मुंह में कुछ नहीं जाता, पानी नहीं जा सकता कोई खाना, और भूख बहुत, पेट बहुत बड़ा पेट, तो इतना रोता है, इतना चिल्लाता है, उसी तकलीफ की वजह से आपको लग जाता है, फिर आपको तंग करता, आप दुखी और दूसरों को दुख देता। ऐसी योनि में जाकर इस गति को अगर प्राप्त किया तो मनुष्य, ये तो अमूलक है, दुर्लभ है। एक तो अमूलक है, आपको मिला, इसकी कोई कीमत नहीं है। अगर इसकी कीमत होती तो लोग सोना चांदी सारे संसार का रख के उस पर आरती करते ऐसे कि भाई तुम खड़े हो जाओ, हम तुम्हें चढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, सब चढ़ा दो, आप कुछ नहीं। तो क्या तो निकालने गया, इसको खाली खोखला है, खोल है, तो मतलब पड़ा है, उसको मतलब रख नहीं सकते, वो बदबू करेगा, तो संस्कार कर तो ये काम। आखिर यही सीमा है आप इस संसार की, जन्मो और मरो, जन्मो और मरो, और माँ तरह की माँ यात्राएं भोगो, और कोई बचाने वाला नहीं। मैं कहता हूँ जानवर है, कोई उसको पकड़ता आपके सामने काट रहा और उसको कोई पानी नहीं पिला रहा तो बेचारा प्यासा है, फिर उसको लादा हुआ, उस पर 50 बोरे ला दिए, ले नहीं चल रहा तो उसको मार रहे हो। अब वो भूखा है, प्यासा है और तकलीफ है, सिर में दर्द, लेकिन आपसे कुछ नहीं कह सकता, इसमें से निकाला उसमें निकाल। अब अपने किए हुए कर्मों का भोग,
तो कुछ बचने के लिए तो चाहिए। तो सत्संग जीते जागते, यानी जीता का मतलब है कि जब है तभी कोई सत्संग किसी महापुरुष का मिले तो आपको ये सब भेद बताए, ये लोग क्या है, ये परदेश है, तुम कहाँ से आए, तुम्हारे घर का पता मालूम, वो बताए कि घर तो तुम्हारा वहाँ और पिता तुम्हारा वहाँ है, यहाँ तो तुमको ले आया खुशी में, यानी तपस्या करके बख्शिश ले आया, तो आप फंस गया। अब आपको अधिकार दे दिया कर्मों का पाप का, और कहा जो चाहो सो करो, उसने अपने आप में कोई कानून नहीं रखा, वो न मना करता है ना आपको कहता है कि जाओ करो, आप अपनी इच्छा से जो चाहो सो करो, अच्छा होगा। अब वो तुम्हारे ऊपर लगता जाएगा, वो तो कुछ करता है, और जब कर्म बोझा लाद लिया तो फिर वो इसमें से निकाल दे, यही मनुष्य इसमें से निकाल के पशु में, पंछी में, इस कीड़ों में, जानवरों में, इसमें बंद कर दिया, फिर नरकों में चले जाते। यही जीवात्मा है, ये मन है, इसमें कोई फर्क नहीं है। और जितनी तकलीफ उनको पीड़ा होती है उतने आप, उसमें कोई जान, प्यार, भूख, सर्दी, गर्मी, समझ गए, जो दर्द होता है वो वैसे होता है जैसे मनुष्य होता है। लेकिन आप क्यों नहीं पहचान पाते, मुझे बोली को नहीं समझते। अगर बाहर किसी प्रांत का आ जाए और बोलने लगे अपनी भाषा तो आप नहीं समझते, तो फिर झगड़ा हो जाएगा उससे। तो दो भाषी अगर रहेगा, कह बैठा जाओ, ये पूछ रहा है कि भाई रास्ता वो इधर है, रहने की जगह है, ये मुझे कोई गाली गलौज थोड़ी दे रहा है, भाषा नहीं समझो कोई गाली। तो जानवरों की, पशु पंछियों की बात है, उसको उसकी तकलीफ को समझते, वो रोता है, चिल्लाता है, और कुत्ते को मारते हुए चिल्लाता है, उसको दर्द होता है, तब चिल्लाता है। अब मनुष्य उसको समझ नहीं पाता, इसलिए कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है वो तो कोई महात्मा महापुरुष बताए, जब तक वो जानेंगे नहीं तब तक बताएगा क्या। तो इधर बैठे हो, अब इधर बड़े ध्यान से सुनो, दो आंखें एक इधर है, ये है शरीर की आंख, इस खोल की आंख, और एक कान एक इधर है, तो दे इसके, और इधर एक नाक है, इधर एक सुराख है, दो नाक है उसकी, और ये बीचों बीच में ये जीवात्मा, ये सूरत, ये रूह, इस फूल बैठी है, उसमें एक आँख है, और एक कान है और एक नाक है। आपने कभी किसी कथा वार्ता में कोई भागवत है, गीता सुनते हो, किसी ने आपको बताया कि एक आँख है, एक कान है, एक नाक है, शरीर में दो आँख है, दो कान है, दो नाक है, बताइए। अब जैसे तुमने बाहर अपनी दोनों आँखों को या कानों को खराब कर लिया, पर्दा पड़ गया बाहर का, तो आँख से दिखाई नहीं देगा, बाहर कानों पर मैल जम गया तो सुनाई देगा। ऐसे ही जीवात्मा पर जो आँख है, जीवात्मा में कान और आँख ना, उस पर कर्मों का बोझा पड़ जाए तो आँख भी बंद हो जाएगी, कान भी बंद हो जाएंगे और नाक भी बंद हो जाएगी, तो सब बंद हो गए तो आपको दिखाई नहीं देता। वैसे आप बैठे हो दरवाजे पर, लेकिन उभार नहीं सकते हो, यानी पर्दा कर्मों का जो गंदा जमा है उसको हटा नहीं सकते हो, तो आँख नहीं खुलेगी। आप दिमाग तो सब में, तीसरी आँख, तीसरा नेत्र, तीसरा कान, तीसरी नाक सबके अंदर है, कोई ऐसा नहीं जिसमें नहीं है। अब कोई कहे कि नहीं उनके पास थी ऋषि मुनि महात्मा, तो आपके पास, लेकिन आपको तो रास्ता कलयुग का ढूंढना चाहिए कि कलयुग का सुगम सरल रास्ता कौन सा, जिससे आँख खुल जाए और हम उधर देखने लगे, फिर अंधेरा चला जाओ, अंधेरा पर कभी हो तो उसकी खोज नहीं करते हो। इधर गए उधर गए, धक्के खाए, कोई इधर गया, कोई पश्चिम पूरा, कोई पहाड़ों पर, कोई जंगलों में भटका, लौट के तक के घर आ गए, और फिर यह कहते बड़ा धोखा हो गया, हम नहीं जानते थे ऐसी तकलीफ मिलेगी, अब हम कभी नहीं जाएंगे, तो ये और परेशान होते। अरे ये कहा था कि जब कभी यात्रा में कहीं जाओ, तीर्थ वगैरह में, किसी देव स्थान पर, तो महात्मा की खोज करो, तो आपने कभी खोजा? ऐसे रह गए। अब बताओ, जब इतना बड़ा अधिकार आपको दे रखा और दरवाजे में बैठे हो और आप अपनी जीवात्मा को नहीं जगा सके, तो बताओ फिर और क्या होगा। आपको तो सोचना चाहिए ना। किसी के पास जाते नहीं कुछ कर सकते हो, किसी के पास जाते हैं हम कुछ नहीं जानते, हमको कोई रास्ता बता दीजिए, हमारे ऊपर बोझा लदा हुआ तो दया करके साफ कर दिए, तो वो साफ करता। आप उससे साफ तो कराते, कपड़ा देते हो धोबी को कि देखो ये धोती बहुत अच्छी है और कीमती है धोती, ये पैंट है ये बहुत कीमती है, इसको साफ करके लेना। तो धोबी बेचारा ले जाता है, आपकी बात को समझता है, तो जाता है खूब अच्छी तरह से, वो सब जो कुछ भी उसमें गंदगी लगी होगी
उसकी साफ सुथरी सफाई करके प्रेस करके आपको देता है तो आप खुश हो जाते। ऐसा तन रूपी कपड़ा जिसमें जीवात्मा गंदी हो गई वो किसी महात्मा को आपने दिया कि इसको लीजिए धो डालिए, भगे भगे पड़ते होता है, चारों तरफ भागना पड़ती है इन बाहर के विकारों में। तो इससे कभी शांति मिली, अच्छा सुख मिला, कभी आनंद आया, कभी नहीं मिला। और जो कुछ भी आपको महसूस हुआ वो तो छड़े छड़े। फिर आपकी क्या तमन्ना इच्छा हुई कि और अब मिल जाएगा, अगर और इससे ज़्यादा करेंगे तो मिल जाएगा। तो देखने में ज़्यादा मिलेगा, सुनने में ज़्यादा मिलेगा, खाने में ज़्यादा मिल जाएगा, पहनने में ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मिल जाएगा। तो कहीं है जब इस देश में आनंद नहीं है, इसमें शांति मिले कैसे? शांति तो तुम्हारे घाट पर है, तो तुमको घाट तो मिला नहीं। जब आंखों के घाट पर आओगे और जब अपने अंतःकरण को साफ कराओ, मन बुद्धि चित्त गंदे उनको साफ कराओ, तो जीवात्मा साफ हो जाएगा, कोई तब आनंद मिलता है। तो महात्माओं ने पूरे प्रयत्न किए। हम सीधा सीधा कहते हैं किराए का मकान है, आपको खाली करा देगा। हमारे तरफ से ही हमारा भी मकान किराए का, हमको भी खाली करा देगा। कहता है इसको खाली करो, तुरंत खाली करेंगे क्योंकि आदेश हुआ खाली, उसको करेंगे फिर देर करने की जरूरत क्या। अभी तो उसकी दी हुई पूंजी है श्वासों की, वो काम कर रही है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, तब तक यहाँ रहेंगे। और वैसे ही जब पूंजी खत्म हुई तो कहेगा निकलो, तैयार है, निकल कब खत्म हो कब निकले। इसमें यहाँ कोई अच्छा थोड़ी है, बड़ा दुखदायी स्थान है, क्लेश का स्थान है। तो आप किसी से पूछते तो वो बताता, अब आपने पूछा कुछ नहीं, अब जो आपकी इच्छा में आया, जो मन में आया, जो बुद्धि में बैठा, उसको पढ़ते और समझते रहे। लेकिन सही बात ही नहीं, क्योंकि महात्मा से कलयुग का जो सुगम सरल स्त्री पुरुष और 12 वर्ष के बच्चे ऊपर हो जाए, वो कलयुग में कलयुग का रास्ता ढूंढे। सतयुग और त्रेता और द्वापर की कोई साधना करेगा उसको इतना भी कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो सब साधना अब कलयुग में नहीं हो सकती। वो सब महात्मा संतों ने निषेध कर दिया, इसलिए कलयुग की ढूंढना चाहिए भाई वो कौन सा सुगम मार्ग है जिससे भजन करके उसको प्राप्त करें, पाने उसको। और इसी शरीर से पाया जाता है, इसी से मिलता है। तो ये मोटी बात, किराए का मकान है, हमारा भी किराए का, आपका भी। तो मैं ये कह दूँ कि हाँ हमारा है, आपका नहीं है, आप यहाँ हमेशा रहो, ये कैसे हो सकता है? हम अपने को कहते कि हमेशा रहेंगे, तो फिर आपको क्या बताएंगे? हम भी किराए पर, आप भी किराए, आप भी आके भी अभी कोई हक नहीं, ये परदेश है। और अगर आपको निकाल सब सामान छीन लेगा, रोते रह जाओ, वो जा रहा सब। आप पहले ये समझिए कि जब कोई शरीर छोड़ता मरने लगता है, मृत्यु होने लगती है, तो आप उसको देखिए, अरे भाई मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। वो कहते मेरी तरफ, मेरी आवाज़ को सुनो जरा, तो न वो देख पाता, न सुन पाता, और न बोल पाता, न समझ पाता। तो मेरे को सब भूल गया। जैसे उसने अपनी शक्ल दिखाई वैसे फट से भूल गया, एकदम कुछ होश नहीं, सब होश हो गया। ऐसे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, कोई भी भाषा किसी मुल्क की वजह भूल गई, कुछ याद नहीं, कोई पहचान नहीं सकती। ये है यार। तो जन्मत मरण दूसरे दुख नहीं, जन्मे की पीड़ा हर योनि की अत्यंत दुखद। जो महात्माओं ने कहा कि हम कलम से लिख नहीं सकते, और मरने की वही पीड़ा, दोनों एक समान है। तो ये सोचना चाहिए कि भाई हम कम से कम इतना तो करें, जीव दया करें, जीवों पर दया। अरे हम ही तो पशु पंछियों, हम ही कीड़ों में गए, यही जीवात्मा मनुष्य शरीर से वहाँ निकाल के उस जेल खाने में बंद कर दी गई और सजा भोग रहे। तो ये कोई समझाने वाला है नहीं, कोई समझाए तो कुछ समझ में बैठे आकर के, समझ नहीं बैठता। न कोई हिंदू समझते, न मुसलमान, न ईसाई समझते, और जातियों को लोग समझते, क्यों बताने वाला कोई नहीं मिलता। अब ये तो असल बात यह है कि अभी 100 साल है, अच्छा जवानी में कुछ कर लोगे, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, शाम को आओ, बच्चों की सेवा करो, ये जवानी में। और कोई रिश्तेदार है उसकी भी सेवा कर ली, और उसके बाद जवानी में भजन। बुढ़ापे में नहीं होगा, बुढ़ापे में तो सेवा भी नहीं होती किसी की, और काम भी नहीं होता बुढ़ापे में, तो भजन क्या हो जाएगा। तो जिन लोगों ने प्राप्त किया है उन्होंने जवानी में किया, इसी में से हिस्सा बचा लिया, कुछ खेती में से, कुछ दफ्तर से, कुछ दुकान से, और बचा करके भजन करने लगे, उसमें काम हो गया। अब ये बातें कोई समझाने के लिए नहीं, बड़ा तो मुझसे तो हम उसमें गड़े, उसमें लगे पड़े हुए मोह ममता, और इसमें व्याकुल है, परेशान है। तो यहाँ सुख है कहाँ? सुख तो ढूंढ लेगा,
मैं तो जिन लोगों से पूछा कि भाई संसार में आप क्या चाहते हो, कि हमारा आनंद चाहते हो, तो और शांति चाहते हैं, और दुख चला जाता रखो, तो फिर आपको क्या मिलता है? कहने के बड़ा दुख, बढ़िया शांति और आनंद कहीं है नहीं। तो धन में तो धन में भी नहीं, हमारे पास तो धन बहुत है, और मकान में मकान, कपड़ों में कपड़ों में, सब यही कहते हैं कि आनंद। तो वो आनंद तुम्हारा खो गया, क्योंकि उस आनंद को तुमने छोड़ दिया। जब ऊपर से आए थे तो डोरी पकड़ के आए थे, डोरी छूट गई, और डोरी तो लटक रही सामने, शब्द की डोरी, नाम की डोरी, देववाणी, ब्रह्मवाणी, आसमानी आवाज, वो सब सामने लटक रही है। अब ये कि उससे आपका संबंध टूट गया, विक्षेप हो गया, ताल्लुक खत्म हो गया। अब ये आपने कर्म किए हो, बीच में जमा हो गया गंदगी का भंडार, तो आप शब्द सुनाई नहीं देता, न कुछ आँख से दिखाई देता। अब कोई बताने वाला मिल जाए, कहे भाई तुम इस गंदगी को ऐसे साफ करो, कहते हैं नए नमियत रुकदोष में बन जाए। यानी महात्माओं के पास जो जड़ी है उसको नेत्रों पर लगाओ, तीसरी आँख पर, तो बस अंजन लगाते ही मैल कट जाए, कटेगा, कटता चला जाएगा, और अंदर की तीसरी आँख दिव्या ज्ञान चक्षु हो जाएगा। इसी को थर्ड आई कहते हैं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम, कोई किसी भाषा में, कोई किसी भाषा में। इसलिए पूछना चाहिए, जहाँ कहीं जाओ पूछो। अब किसी मंदिर में गए तो दूर से देखते, अब और मंदिर वाला ये कह दे कि देखो आज तुम आए हो दर्शन करने, दर्शन दिया, और अब तुमने अगर खराब कोई काम किया तो देखो तुम्हारे कत्ल कर देंगे, तो आप कभी जाओगे? क्योंकि आप तो कोई अच्छा काम करते, बता रहा, कह रहा मैं ऐसे देवता को नहीं हम चाहते, हम तो ऐसे देवता को चाहते हैं जो हमारी कोई किसी तरह की कमी, विकार, भूल चूक और बुरा कुछ न बताए, बस आपको आशीर्वाद ये। अब बताओ क्या समझ सकते हो? जीवन जा रहा, अभी चला जा रहा भागते हुए, वो तो बात यह है कि भाग रहा, उस समय किसी का इंतजार नहीं करता, भाग रहा। सूरज आ रहा, जा रहा, आ रहा, जा रहा, ऐसे श्वास आ रही हो, जा रही, आ रही, जा रही, और खत्म हो रही। और श्वासों की पूंजी असली 1 करोड़ हो या 2 करोड़ हो या 50 लाख हो, 25 लाख हो या 10 लाख हो या 2 लाख हो, श्वासों की पूंजी है, बस वो ऐसे चल रही ऐसे। और जैसे पूंजी खत्म हुई, फट, उसका कुछ नहीं उसमें, अब अंदर तो कुछ रह नहीं गया, फट से हवा निकल, फिर प्राण निकल गए, खत्म हो गया। लड़ना मन, देखना सुनना मन, हो गया। तो जरा सुनो तो आप बोलो। गुरुधारी आव चलो सुरत सजनी, मन की लहर। अब वो जब आते हैं तो प्रेमियों से कहते हैं कि देखो सुनो, ऐ जीवात्मा हो, तुम गुरु के रास्ते में चलो, दरिया है बहुत बड़ा। तो कहते हैं कि आकर घूमकर यहाँ बैठ जाओ, इस घाट पर बैठो, ये अंतर घाट है, यहीं पर सूरत बैठी, सूरत को कहते हैं जीवात्मा, इस जगह रूह बैठे, इसके चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ऐसे घेर के बैठे। अब वो कहते हैं कि देख सूरत, घाट पे आ जा, गुरदरिया से, यानी उस तरफ चल, जहाँ आनंद की नदी बह रही है, शांति की बह रही है, अमृत की बह रही, प्रकाश की, शब्द की है, तो उस तरफ वो चल। अब उसको किसी को मालूम हो तब तो चलेगा, भेद किसी को मालूम हो तब कुछ करेगा, भेद नहीं मालूम होगा तो किसी को नहीं। कहते इधर यहाँ से चल, तो किसकी लहर सवार? मन इंद्रियों के दरवाजों को भागता, ये 9 दरवाजे इंद्रियों के उधर भाग जाता, और ये तमाम तरह के संकल्प विकल्प में लगता है, चित्त चिंतन कर देता, उसका काम खत्म हो गया। तो उसने चिंतन किया कि वहाँ चलना, तो अब संकल्प विकल्प करेगा कि हाँ क्या होगा, कैसे चले, इधर से चलेंगे, उधर से चलेंगे। तो बुद्धि निश्चय करती है कि भाई इस समय जाओगे तो ठीक है, और उस समय नहीं पहुँचोगे वहाँ, और अभी ठीक नहीं, फिर चलना जब समय मिल जाए। तो अहंकार कहता नहीं, उसने दीवार लगा दी, बुद्धि को खत्म कर दिया। तो कहते हैं मन की लहर, ए सूरत, तो मन की लहर समान यहाँ रोक करके रख, यहाँ आँख और कान के साथ, और जिधर से गुरु का दरिया बह रहा, कहते हैं उधर चल, अपनी आँख कर। तो वो डोरी ऊपर से डाल रखी है नाम की, शब्द की, ऊपर से आ रही है।
तो जब आप घाट पर बैठोगे और सामने देखोगे तो डोरी मिल जाएगी, यानी शब्द सुनाई देगा, आवाज़ देगी और बाजा बजेगा, उसको सुनो पकड़ो और तब पकड़ के चढ़ो। तो ऊपर में तो मतलब ये दरिया है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ऊपर चलोगे तो उधर दरिया का धारा बन जाएगा, उसमें स्नान करो, नहाओ, ये सब चला जाएगा। और सच्चा आनंद, सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्ची शक्ति तब वो प्राप्त हो। तो कहते भाई गुरु दरिया की तरफ चल, जिस रास्ते से गुरु आते जाते उधर नहीं जाएगा तो घर में नहीं पहुंचेगा। अब ये घर तो तेरा है, बोलो। चेत से चेत खेत को जीतो यह अवसर। अब महापुरुष समझाते हैं कि भाई चित्त चेतो ये खेत है, इससे चेत जाओ, ये कुछ नहीं है, ये संसार ही देखते हो जो आंखों से, ये कुछ भी नहीं है, ये खाली अंधकार छाया है। इसको समझ रहे हो, सच समझते हो, इतना धोखा हो जाएगा पीछे पछताओगे। तो चित्त को चित्त चेतो जाओ, जो वचन सुनाया जाता है कि भाई तुम्हारा सामान घर नहीं है, और कहते हैं क्या, चित्त से चेत जाओ, चित्त से चेत जाओ, जाग जाओ, होशियार हो जाओ। ये अवसर बार बार, ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, जो आज मिल गया फिर नहीं मिलेगा। आप कहोगे नहीं तो आप कैसे कहोगे, मतलब क्या आपके पास है, क्या कहोगे हमको फिर मिल जाएगा, आपके पास तो कोई चीज़ है नहीं। तो ये मनुष्य शरीर फिर बार बार ये अवसर नहीं मिलता। पता नहीं कल रोग लग गया, कल कोई रोग लग गया, सिर में लग गया, या पेट में लग गया है, हाथ पैर में लग गया, या टूट फूट गया, बताओ फिर ये अवसर जो अच्छा है वो नहीं मिलेगा। और समय निकला जा रहा, जो करने का समय हो तो चला जाना। तो कहते हैं चित्त से इसके चित्त, ये कुछ नहीं है, इसका बेकार चिंतन करते हो। कहते हैं अभी इधर आओ, गुरु दरिया की तरफ आंखों के सामने बैठो, और यहाँ पर तुम सूरत का साथ दो, चित्त भी साथ दे, मन भी साथ दे, बुद्धि भी साथ दे दो, तो आँख खुल जाए। अंदर तो कोई अंधेरा है नहीं, वो तो जितना ये कूड़ा कचरा जमा उतना ही घोर अंधकार है। और जैसे आँख खुली, कूड़ा हटा, जैसे आँख खुली उधर कोई अंधकार नहीं। ये तो सूरज डूब गया, उधर न सूरज निकलता है न उधर डूबता है, न सूरज निकला चंद्रमा निकलेगा ना इधर, वो तो जैसा है वैसे ही। तो असल में वो चेतन सृष्टि तो उधर है, सूरज की जीवात्माओं की चेतन सृष्टि वो आँखों के ऊपर है, और ये है जड़ सृष्टि। तो इस जड़ता में जीवात्मा बंद हो गई, इसमें आकर के फंस गई। तो कभी कुछ तो आपने खुदा में फांस दिया, कुछ इंद्रिय द्वार पर, कुछ नाभि में, कुछ हृदय में, कुछ कंठ में। अब ये जीवात्मा बैठी है तो इसको फंस गया। अब उसका प्रकाश फंस गया तो समेटता नहीं, अब कैसे समेटो, उसका कोई आधार नहीं मिलता। तो कहते हैं कि कोई गुरु के घाट पर बैठ जाओ, अपने घाट पर, और यहाँ मन को, मन की लहर को संभालो, और सूरत का साथ दो, तो सामने जो नाम है जो वहाँ से आ रहा वो पकड़ में आ जाएगा, सुनने में आ जाएगा। तो कहते हैं चित्त से चेत जाओ, ये कुछ नहीं है, इसमें लग जाओ, मौका है, नहीं तो ये अवसर निकल जाएगा। तो बताओ फिर क्या, कल का दिन अब नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आज का समय निकल गया 10 मिनट तक, कभी नहीं आया तो चला गया। वर्षों की पूंजी निकली कि वो समय कभी आने वाला नहीं। ये तो किसी को मालूम नहीं है कि 100 की पूंजी इसी की उम्र है, तो आज पूंजी कल होगा कर दो। अगर पूंजी उसको 2 वर्ष की मिली है तो क्या 4-5 वर्ष रहेगा, चले निकाल देगा। तो निकालने वाला बैठा हुआ और अपने घड़े से बनाया निकाल देगा। 10 साल का हुआ, 10 साल का खत्म, उसको निकाल। 50 साल का हो गया, पूंजी खत्म, तो निकलो, मकान हमारा छोड़ो, और जहाँ का जो चीज़ है उसमें मिला देगा। जल है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, तत्व, इनमें फौरन मिला देगा। जल का जल में, अग्नि का अग्नि, पृथ्वी का पृथ्वी में, वायु को वायु, आकाश का आकाश। इसका एक नाम निशान खत्म हो गया, ये छाया। इसी के लिए सारी दुनिया हो गई। बोल तेरा भाग्य बड़ा गुरु कृपा ना हो अमृत। कहते हैं कि भाई जानकार और पूर्ण गुरु, पूरे जो इस पार से उस पार जाते हैं, अगर मिल जाए तो कहते हैं तेरा भाग बड़ा गुरु के पास। अब ऐसा तेरा भाग हो गया कि उन्होंने भेज दिया है, जुक्ति दी घाट पर बैठ करके चलने के लिए, तो तेरा भाग जा गया। अब तू चल जल्दी से, नाम को पकड़, और ऊपर की तरफ गगन में चढ़ खुले हुए, जो खुली हुई रचना है, ये रचना क्या चीज़, कुछ नहीं, ये तो धोखा है, कुछ रस है। उस रचना में रस है, वो चेतन है, वो चेतन रचना है, ये जड़ है।
तो जड़ में तो लोप हो गए, तो चेतन में तो कहते हैं चलो ऊपर चढ़ चलो, नाम को, शब्द को, आवाज़ को, साउंड को पकड़ कर तो चलो नहाओ चल के अमृत धार, अब ऊपर से अमृत चूड़ा उसमें खूब पियो और नहाओ। तो अमृत है, जैसे कहीं पाइप से पानी निकलता है और खूब गिरता रहता है, या 4 इंची का हो चाहे 2 इंची का, 1 इंची का हो, ऐसे ही मुहाना है उसका ऊपर बर्फ का गिरने का, कहते हैं उसमें खूब नहाओ पियो, छक छक कर। तो गुरु की उस धारा में ये सब बह रहा है, कहते हैं उस दरिया में ये सब बहता है, बड़े बड़े दरिया। ये क्या संसार उसके सामने क्या थी, ऐसे बड़े बड़े अमृत के दरिया, ये पानी नहीं है वहाँ, न ये पवन है, न ये आकाश है, न ये पृथ्वी और नागनी है, स्वच्छ निर्मल। अब उधर से छोड़ के आए, जब घाट मिलेगा तब समझ में आया, घाट नहीं मिलता है। बोलो। मोती सुनो अंश गति धारो, चढ़ो अंड के। और वहाँ पर महापुरुष कहते हैं कि भाई तुम चढ़ोगे मैं, तो ईश्वर का भी दर्शन हो जाएगा, और ऊपर चढ़ोगे तो ब्रह्म का भी दर्शन हो जाएगा। ये 2 ही मुकाम, एक तो मृतलोक, एक स्वर्ग वैकुंठ, और एक सहज दल कमल ईश्वर का लोक। ये 3 लोग हैं, इसको ये माने, और ऊपर में ब्रह्म है, विराजमान है। तो वो मतलब है, कहते हैं अंड और पिंड और ब्रह्मांड, कहते हैं उसके पार चलो, कहते हैं हंस का धारण करो, हंस कर सोए थे मेरे को, तो कोई हंस पर वाले, अरे उनके पंख थोड़ी है, वो तो सुनते हैं, वो तो चेतन है, शब्द रूप है, सब सोते ही सोते हैं। कहते चलो पुल के पार, पुल के पार, कहते हैं भवसागर का पुल है, उसके पार कहते हैं ऐसी गुरु की कृपा दया हो जाएगी, पार ले जाएगी। कहते हैं हंस गति धार। बोलो। खंड खंड ब्रह्मांड पसारा, निरखो नैन निरार। अब ये है कि अब ये यहाँ तो देख ही रहे हो, जब आँख खुलेगी स्वर्ग देखो, वैकुंठ देखो, उसका जो भी पसारा अपनी आँख से देखो, ब्रह्मा से मिलो, विष्णु से मिलो, सबसे। आँख जब खुल जाएगी तीसरी तो उससे मिलो, ऊपर में चलो तो आद्याभास्कर से मिलो, उससे मिलो, उससे मिल करके आगे चलो तो मतलब यह है कि सहजल कमल में ईश्वर से मिलो, उसकी रचना देखो। तो कहते हैं एक अलग अलग खंड और ब्रह्मांड है, बहुत बहुत ब्रह्मांड, 1-2 गिनती में नहीं आ सकती, लेकिन कि चलो ऊपर में आँख से देखो, ये सब उसका पसारा है, और इसके पास देख करके पार निकल चलो। अभी चलो यहाँ से दिल्ली जाओगे तो सीधे दिल्ली मिलेगा, गांव है, ये है, वो है, तो अब आदमी है, सड़कें है, तो आप दिल्ली पहुँचोगे। ऐसे ही नीचे से ऊपर चलोगे तो ये सब मिलेगा, सब देखते जाओ देखते आओ। सज्जों में यही तो था, जब जीव यहाँ से उतार के लाए गए तो पहले तो कोई कर्म विधान नहीं था, कुछ भी नहीं था, न कोई पाप था, न पुण्य था, न अच्छा न बुरा। तो सब लोग शरीर में आए, तो जैसे माँ के पेट में आए, खोल बना, तो जब 5 महीने का होने को हुआ तो सुनता नहीं, तो उसकी आँख खुली है तो पर्दा तो था नहीं, और कान खुले ना खुली, तो माँ के कर्म में वो प्रकाश देखती थी और धुनें सुनती थी, बेउदबाड़ी आकाशवाणी सुनती थी और सुगंधी लेती थी। और 9 महीने का बच्चा जैसे ही बाहर आया तो सब सतयुग योगी, चाहे कोई भी हो, सब सतयुग योगी, सब विज्ञान और कर हर ध्यान करे बपरा, सब के सब परम पद के अधिकारी थे उस समय। तो ये पीछे से जब देखा ये सब वापस लौट जाएंगे, हमने तपस्या की, हमने मांगा है, और ये लौट के चले जाएंगे तो फिर हमारा राज कैसे चलेगा, तब उन्होंने ये बंधन लगाया कर्मों, और कर्मों को बंधन लगाया, आपको पूरा अधिकार दिया। उनके पास इतना अधिकार नहीं है, ईश्वर के पास, जिसको गाठ कहते हैं, खुदा कहते हैं जिनको, और आपके पास उससे ज़्यादा अधिकार है, और आप अपने अधिकार का न समझते न उपयोग करते। आपको तो जाने के लिए यानी उसने पूरा अधिकार दिया कि हमारा निकलेगा, हमारा कर्जा लादा हो तो वो हमारा दे दो, बस इतना झगड़ा। कर्जा तुम्हारे पास हो दो और आप चले जाओ, कर्जा नहीं दोगे तो नहीं जाओ, वही कर्जा बस। एक कर्म कर्जा जो आप करते हो हाथ पैर से, एक दूसरे को दुख सुख, यानी दुख और सुख जो पहुँचाते हो उसको, वो सब कर्जा है। अच्छा भी कर्जा, बुरा भी कर्जा, वो सब लेना होता है। सुख पहुँचाया उसको
दो उससे, और दुख पहुंचा दिया तो वो आपको दुख देगा। कर्जा है लेन देन का, ये नहीं। इसीलिए झूठ जीव की रिहाई नहीं हो सकती। जब तक महात्मा न मिले तब तक इसकी धुलाई नहीं होगी कपड़े की, तो कर्जा पटेगा नहीं। जब कर्जा कर्म कर्जा अदा नहीं होगा तो जान नहीं सकते हो, और वो इसको धो डालते हैं। ये जो भरा हुआ है कर्म कर्जा, इसकी सफाई कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। आग तीसरा नेत्र खुल जाता है, दिव्य कान खुल जाते हैं, सुनाई देने लगता, डोर पकड़ो, देखते चलो, चढ़ते चलो। अब वो तो इतना काम कर रहे हैं, तो निमित्त मात्र सुबह में आसान है, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब ये न जाने के कारण बहुत मुश्किल है। ये इतना मुश्किल है, कितना कोई काम मुश्किल नहीं, इतना मुश्किल। और जान गया और करने लगा तो कोई मुश्किल नहीं, सुलभ सहज। बोलो। कमल पार दल द्वार खोल कर पहुंची सो नम अब वो सब बताते हैं, कहते हैं ब्रह्मांडों को खूब निहारो, देखो उनको अच्छी तरह से उसका अनुभव करो। तो ब्रह्मांडों में ईश्वर भी बैठे और ब्रह्म बैठे, तो उसके उस कमल के पार चल रहे। तो शून्य कहते हैं 10वें द्वार को, उस पर वो पार में विराजमान, और उनकी सब रचना विविध भात की रचना, एक दो तरह की रचना है जो कहीं नहीं जाती, इसलिए उसके तो कहते हैं कि उसके कमल पार चलो। तो शून्य मझार कहते हैं मध्य में पहुँचूंगा। अब वो कितना है, अरबों अरबों योजन, मतलब ये कोस का। अब उसमें पहुँचो वहाँ चलो, और बीच में खड़े होकर के देखो। दीपक हाथ चली घर अपने, मेटत घट अंधियारा। अब उसने दीपक ले लिया। अब इस सूरत में इतनी रोशनी, इतनी शक्ति इसके अंदर। कहते हैं कि भाई साहब यहाँ से लेकर वहाँ तक सब अंधेरा बैठेगा, कोई अंधेरा नहीं। तभी को कहते हैं कि उसको देखते रहते, छिन देखे और छिन आए, छिन उसके पास जाए, छिन लौट के आए। क्योंकि जब रास्ता साफ हो जाएगा, आँख के ऊपर कोई पर्दा नहीं रहेगा, तो जो भी सामने चीज़ होगी दिखाई देगी। पर्दे और पर्दा रहेगा तो नहीं दिखाई देगा। जैसे कोई पर्दा आ जाए, मोटा आए या कम आए, तो आपको सूरज चांद तारे नहीं दिखाई देंगे। और पर्दा हट गया तो आकाश, उसमें तारे और सूरज दिखाई देता। ऐसे ही सब लोगों में सब यही से संवाद, जब खटका अंधकार चला गया, आँख खुल गई और सब सफाई हो गई, कोई गंदगी नहीं रही, तो सब साफ दिखाई। यहाँ से बात करता हूँ। इसीलिए तो महात्माओं को लोग इस मनुष्य शरीर में पहचान नहीं पाते, ये कौन है, ये क्या दे रहे, क्या देंगे, और इनसे क्या पाना चाहिए, क्या लेना चाहिए। तो आपको लेने नहीं आता। वो कहते हैं देखो ये हीरा है, तो इसको लो, संभाल कर रखना, बहुत कीमती, तुम्हारे काम आएगा। तो ऐसे करके फेंक देता, ऐसे फेंक देता। कहता नहीं तुम पर धोखा, ये झूठ बोलते हीरा है, कांच आते है, ऐसा कांच की शक्ल है। ऐसे आत्म धन अगर दे तो उसको रख नहीं सकता, क्योंकि ये गंदा है, ये मैल जमा होगा तो फट जाएगा। जैसे कि खराब बर्तन में दूध डालो तुरंत फट जाए, या खराब चीज़ में कोई रखो खराब हो जाए। इसलिए ये आपका हृदय, इसको दिल कहते हैं, हार्ट। ये हार्ट है, ये हार्ट नहीं है, ये हार्ट है, सच्चा हार्ट है, जहाँ रोज जहाँ बोल बैठी है, जहाँ की बात कहते हैं। अब इसमें गंदगी साफ कर लो, स्वच्छ हो जाए, उज्जवल हो जाए, तो परमात्मा कहते हैं मन बुद्धि चित्त निर्मल सुचन हो पावे, मुझको प्राप्त कर सकता है जो निर्मल हो जाए। तो निर्मलता तो कोई मिलेगा धोने वाला, रगड़ मारेगा तभी तो ये जीवात्मा की गंदगी छूटेगी, और रगड़ मारना जानता ही नहीं तो कैसे छूटेगा। बोलो। दोने धदकार आदि की आई, पकड़ी जो मकता। अब वो कहते हैं पार ब्रह्म में जब पहुंची मध्य में, तो कहते हैं धरकार आदि की, जहाँ से विस्तार हुआ, सबका विस्तार हुआ, सब जीवात्माएं और ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म सब वहाँ से आए। और ये सब लोग लोकांतर उसी के बनाए हैं, बीच में ईश्वर के बनाए नहीं, न ब्रह्म के बनाए न पार, सब उस सत्पुरुष में बनाया जो चौथे पद में है, उसने बनाया। कर आद की तत्कार उस मध्य में, जब सुन में खड़ी होती मध्य में, तो आ रही है तत्कार, आवाज़ आ रही है, वाणी आ रही है, उसको वाणी कहते हैं, आवाज़ कहते हैं।
उसको शब्द कहते हैं, या जो मुख से बोलते हैं वो कहते हैं वो आ रही। अब उसको जब उसने सुना कि उधर से आ रही तो उसको खबर पड़ी कि तो ऊपर है, ऊपर जाना, और गुरु बताएंगे, क्योंकि गुरु तो ले जा करके उन्होंने पहुंचाया, तब तो उसको पता चला कि हाँ आगे क्या है। बोलो। अच्छा, तो कहते हैं कि कैसा उसका तार मकड़ी में, आप देखते रहो तो मकड़ी के बहुत बारीक तार है, ऐसे ही शब्दों के बहुत बारीक सुनते देखती है, यहाँ देखने में नहीं आता, यहाँ उसका प्रमाण भी नहीं दे पाओ, इतने बारीक तार हैं, इतने बारीक तार हैं तो वर्णन नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं कैसे चढ़ती है, मकड़ी के जाल ऐसे चढ़ जाती है और उसी जाले से उतर जाती है। वो शब्दों का जाल है, जाल है मतलब शब्दों का व्यापक, शब्दों का जाल, क्योंकि वो देश तो सारा शब्दों ही शब्दों का है, शब्दों ही का, शब्द ही की रचना है। यहाँ भी शब्द की रचना, लेकिन यहाँ विस्तृत हो गए। अगर शब्द न बोलो तो कोई काम नहीं होगा, जब तुम बोलोगे वो सुनेगा तो ये काम होगा। कोई भी काम हो तो शब्द सुनोगे और शब्द बोलोगे तो काम होगा। आप उसको कुछ कहते रहो ना सुने तो क्या करेगा, शब्द ही की ये मिलोरी है, यहाँ भी मिलोरी है, स्वर्ग वैकुंठ में मिलोरी है, सूक्ष्म लोक में मिलोरी और कारण लोक में मिलोरी, और उसके परे निर्वाण निकाले शब्द है। वहाँ से पता चलता है किस तरह से सुनते चढ़ती है, आती जाती है। बोलो। सोन शब्द सत शब्द नारी पाया गुरु दरबार। कहते हैं कि सुनने का शब्द जब उसको मिला तो उसको पकड़ के चढ़ी तो सुनने को भी प्राप्त कर लिया, यानी पार ब्रह्म को उन्होंने पा लिया, दर्शन किया, और वहाँ से आ रही आवाज़ सत्य शब्द की, तो उस धार को पकड़ लिया और चढ़ गए ऊपर। वो तो सूरज चढ़ती है और सब सूरज जाती है। यहाँ सब उसका सबका भेद खुल जाता है कि क्या चीज़ है वहाँ, और ऊपर से सब दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है। बोलो। सत्य गुरु प्रेम मगन लोलाई बेसरी सब संसार। अब यह है कि वो तो अमूलक चीज पा गई, अपना उसको घर मिल गया, अपना देश मिल गया, अपना पीता मिल गया संसार में। मीराबाई को किसी ने बदल दिया, तुम ऐसा करो वैसा करो, ये करो वैसा करो, और इसको काट डालो मार डालो, चलो जहर पिला दो उसको, ऐसा सब उसके साथ ऐसा ही मतलब बहुत लोग करते रहे, करते ही हैं ऐसा। हम समाज अज्ञान ही करते, तो बहुत तंग किया, बहुत तंग किया, तो संसार बदल गया। मीरा खाक खलक से डाले और मैं अपना घर जाने। कहते हैं कि एक खाक को सिर से उतार के फेंक दिया, तब मुझे अपना घर मिला। मीरा सुरत सैलास पानी, जब जब सूरत लगे माँ घर को, तब तब नैनन पानी, और मैं मिल जाए पापी अपना, तब मेरी पीड़ बुझानी। कहते हैं तब ये दर्द गया जब प्रीतम को प्राप्त कर लिया। प्रीतम तो रहता है सत्य देश में, यहाँ तो कभी आता नहीं। यहाँ तो मतलब ये है कि जिनको हमको सौंप दिया है वो यहाँ पर रहते हैं, तो उन्होंने अब जाल बिछा के अपना बना दिया। अब कहते हैं तो हमारी पूजा करो। अब इनके पूछते पूछते कितने दिन हो गए, और ये दंड भोगते भोगते कभी छुटकारा निपटारा नहीं पा, इसी में फंसे रहे। बोलो। सार शब्द जाते जय नामी नाम रूप से। और कहते हैं उसके भी आगे सार शब्द है, कहते हो तेज नाम, उसका न रूप है, न उसका नाम है, न उसका धाम है, न कोई नाम उसका और न कोई धाम, उसके बेशुमार नाम कुछ नाम नहीं, उसका कुछ नहीं, वो अनाम है। कहते सार शब्द को पाके सूरज चढ़ गई, अनाम पा गई, और उस प्रीतम को प्राप्त मालिक को पा गई, जहाँ से आए तो वहीं पहुँच गए। अब ये तुलसीदास वगैरह तो उन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने प्राप्त किया, ये तो अभी हुए थे। अब 450 बरस कोई ज़्यादा थोड़ी है, अभी हुए थे राजापुर में, और वो छोटे बचपन ही उन्होंने प्राप्त कर लिया। और फिर ये है कि बहुतों को प्राप्त करा, बहुतों को पहुँचा दिया अपने सामने उस छोटी सी उम्र में, यानी 40 साल के नहीं हुए, और मतलब बहुतों को उन्होंने पहुँचाया हुआ, और जो जो पहुँचे सबने गाया। और वैसे वो 91 वर्ष में गए, 91 वर्ष की उम्र थी जब तक, और लोगों को बहुतों को जगाया हो,
बहुत काम किया होगा। ऐसे ही सब जो जाते हैं वहाँ का सब पता ठिकाना बताते हैं कि वो तुम्हारा देश है, तुम्हारा घर है, तुम सब लोग वहाँ से आए हो और ऐसे ऐसे लाए गए हो और ऐसे यहाँ फंसा लिया और तुम दुख उठा रहे हो, तकलीफ यात्राएं नरकों में जा रहे हो 84 में। अब तुम उनकी खोज करो तो महापुरुष मिल जाओ, जाने वाले मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। इस मनुष्य शरीर को कुछ ना कुछ सफल करो, नहीं तो व्यर्थ बेकार चला जाएगा। यही काम करो। तो अभी महाराज समझाते थे कि किसी कौड़ियों के 2 पैसे में भी बिकेगा, नहीं बिकेगा। कोई कहेगा चल ले जाओ, 2 ही पैसे दे जाओ, 1 दे दो, कोई नहीं उसकी तरफ ताकेगा नहीं। ऐसा ये दिया हुआ खोल आपको हम लोग दिया और हम लोग उसके खोल में बैठ करके काम नहीं करते हैं, तो क्या इसका कोई मूल नहीं। पशु पंछी का तो कुछ काम आ जाएगा, पशु का तो मतलब चमड़ा काम आता, आदमी किस काम हो जाएगा। ये इतना मूलक है क्योंकि 5 तत्वों का है ये, इसी में साधना है और तत्व और शरीरों में साधना नहीं, उसमें तत्व पूरे नहीं है इसलिए वह साधना नहीं हो सकती। इसमें 5 तत्व तो साधना हो सकती है, जो बताया जाए उसको समझ सकते हैं। अच्छा इसमें भी कभी कभी तत्वों की कमी हो जाती है तो आदमी बच्चा कोई आदमी हो स्त्री हो पागल हो जाती है, उसको कुछ नहीं क्या है, न खाने का उसको नहीं है, न बोलने का, न देखने का, कुछ पागल। एक तत्व की कमी हो जाती, जब तत्व की कमी हो जाएगी तो आदमी भी नहीं बोल सकता और 5 तत्व पशुओं में पूरे हो जाए तो ये पशु बोलने लगे। तत्वों की कमी है क्योंकि उनको दंड दिया गया, उनको सजा दी, आपको सजा से छुटकारे के लिए दिया ये शरीर कि आप इसमें पा जाओ, इससे छूट जाओ आकर, तो आप इसको और बंधन में फंस जाते हो, उसमें चले जाओ, बंधन जाओ। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। समझ बूझ करके सब विचार करके जितनी बातें मतलब की समझाए उसको ढंग याद करो और उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि सुनते सुनते सब आ जाएगा, सुनते सुनते सब चीज़ आ जाएगी, एक दिन में कुछ नहीं आएगा। सुनना चाहिए सत्संग से सब जागरण संसार का और परमार्थ का। अपना मतलब ये है कि अपनी जीवात्मा और ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म और उसके परे का समाज हो जाएगा। लेकिन सत्संग मिलना चाहिए, सत्संग मिलने से जानकारी कुछ नहीं हो, क्या बताएगा, क्या है, क्या बता, कोई क्या देगा, क्या बताएगा, और हम क्या करेंगे किसी को। सत्संग से सब कुछ, जैसे बच्चा स्कूल में जाता तो कोई मतलब 8वां कोई BA और मैट्रिक थोड़ी पास होता और वहाँ पढ़ता है, कुछ नहीं, लकीर खींचता है उस पर, जमीन पे खींचो, चलो पट्टी पर खींचो, करो कागज पर खींचो, तो धीरे धीरे बैठते बैठते कुछ महीने लगते हैं तो मैं बता देता हूँ। और जब आदत पड़ जाती लकीर खींचने की तो कहते हैं ऐसे खींचा है, तो खींचता है तो सीखते सीखते तब उसको उसका मतलब ये बोध होने लगता है, काम आने कमा, काम आने गधा, मतलब ये है कि ये इस तरह से माँ मारे मुर्गी, धीरे धीरे फिर BA में पास कर, लेकिन सब ज्ञान नहीं मिलता, सब ज्ञान किसी को नहीं मिल सकता। ज्ञान में कभी पढ़ता है तो बुद्धि ज्ञान तो परिपक्व नहीं हो सकता, ये बात है। इसलिए ये भी समझ लो कि भाई ये क्या चीज़ है, वो भी समझो उसको भी, ये भी देख लो, इसका भी अनुभव कर लो, कर ही रहे रोज घर में करते हो, उसका रोज अनुभव करते हो, मुक्त भोगी हो, इसमें क्या बात। और लड़ाई झगड़ा तो हर घर में हो रहा, पटरी तो कहीं बैठती नहीं। अभी क्षमा कर रहा, कोई आदमी कह दिया करके आए उसने देवी से, अरे भाई साहब तो वहाँ बात कर रहे थे, वो तेरा जो सेठ जी है वो लड़की से बात कर रहे थे, हमने देखा घंटों, बस इतने में नीचे हो गया लड़ाई। अब वो निकाल नहीं सकते, शंका हो गई ना, तो शंका लेकर सरकार लड़ाई हो गई। अब वो खाना नहीं बनाएगी, चुपचाप बैठे रहे, बोले कि नहीं, लड़के को मारेगी, समझ गए। ऐसा शंका वाली बात, ये शंका है यहाँ, इससे धर्म आत्माओं की शंका निकलती है, शंका की बात, शंका की बात है। आदमी को देखना चाहिए कि शंका उसका निवारण नहीं तो हो सकता, इसलिए समझ लो, थोड़ा सत्संग में समझ लो। कल सुबह वो मंदिर पर होगा, वहाँ मैदान है, हम भीड़ बहुत हो गई तो कुछ बाहर बैठे हुए हैं, कुछ ये, और अभी मंदिर पे लगे हुए हैं तो काफ़ी आदमी तो बेचारे आ गए। और वही होगा सत्संग कल सोमवार को और मंगल को दशहरा, उसके बाद बुध, सुबह शाम 2 घंटे, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे। ये इसलिए कि सबको सुविधा रहती है और हम ये चाहते हैं कि लोगों की आदत जो है छूट जाए, आलस की।
कि घर में जैसे सोते रहते हैं, कुछ नहीं चला से उठ के चले, पाले टूट जाएगी, तो घूमना भी आत्मा हो जाएगा, उससे भी मतलब ये। और फिर आगे सत्संग सुनेंगे तो उसका मालिक का भेद मिले, कुछ भजन भी करेंगे, ये सब है। तो इसलिए सुबह शाम को रखा, क्या होगा वहाँ पर। वैसे रोज रोज होता है, सुबह रोज होता है, बाकी मैं इनको समय देता हूँ भजन करने का। तो भजन करीब 1 घंटे 50-55 मिनट करते शाम के वक्त। तो मैं कहता भाई भजन कर लो, फिर सत्संग सुनाया और भजन करना चाहिए जिससे तुमको प्राप्त हो, तो सब बातें सब मिल जाएगा। और कोई ये सोच के जाए कि अरे मेरा घर छूट जाएगा, कोई नहीं, अपने अपने घर में रहो, खेती करो, दुकान करो, जब तक आपने बच्चा हो, न स्त्री को पुरुष छोड़ रहा, ना पुरुष को स्त्री छोड़ रहा, आपने सुन के जाओ, घर में रहो और इसी में रह करके समझ लो। जब तक इसमें रह के नहीं समझोगे, ये आश्रम अति उत्तम गृहस्थ आश्रम, और न समझे तो फिर कोई नरक है, इससे खराब कोई आश्रम नहीं। इसलिए अपने आश्रम में रहो, समझ। कोई किसी को कहीं साधु नहीं बनना, कोई सन्यासी बनना बाहर जाओ। हमारे पास कोई एक भी साधु नहीं, सब एक गृहस्थी है। सब खेती करते हैं, दुकान करते हैं, दफ्तर का जो भी काम करते हैं, मजदूरी अपनी करते हैं, और यहाँ आए 2-3-4 दिन रहे और फिर उसके बाद चले गए, फिर आए फिर चले, ये बराबर होता रहता। तो यहाँ किसी को साधु नहीं बनाया जाता। साधु कभी शंका न करें कि अरे वहाँ जाएंगे और हमारे बच्चे भाग जाएंगे। बच्चे पढ़े स्कूल में, बल्कि पढ़ने में और मदद मिलती है। जब यहाँ सुनेंगे बैठेंगे तो उनको मदद मिलेगी। वहाँ जब इम्तहान देने जाएंगे तो ये नहीं देखेंगे किसी की नकल कर लें या कागज लेकर के नकल करने लगे। और तो बस आँख बंद करो और जरा सा मालिक को याद करो और बस सवाल याद हो जाएगा, लेकिन जो काम हो गया, पास हो गया। अरे भाई वही भूल गए ना घबराहट में, आपने पढ़ा साल भर और सर से भूल गए, अब याद ही नहीं रहा, आप दिन सुन बैठे। तो ऐसे मतलब आते रहोगे तो ये युक्ति मालूम हो जाएगी। अब मैं कितने लड़कों से यूनिवर्सिटी में कहा थी, तो कहा कि तुम इम्तहान देने जाओ और तुम जय गुरुदेव ऐसे चुपचाप बैठना, ऐसे बात पर और बस कलम कागज रख देना 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के, और बस जय गुरुदेव अंदर किसी को बोलना नहीं, मुझसे नहीं बोलना, अंदर ही अंदर, और सवाल याद हो जाएगा। और कितने लोग अच्छी अच्छी जगह पहुंच गए, वो कहते हैं काशी में हम सुन के आए थे कि भाई जहाँ हम पास हो गए, हमको ये, हमने बड़ो कामना की थी कि जय गुरुदेव बोलेंगे हमको ये पद मिल जाएगा। कितने लोग आए, ये तो असल में बात है, सबको मदद मिलती है, कोई ऐसा नहीं है, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे खेती वाला हो, चाहे दुकान वाला, सबको लाभ सबको होता है। कोई आदमी आए बीमारी होगा कि हमको बीमारी है तो उसको भी लाभ होता है, फायदा सबको होगा। यहाँ जो भी आएगा उसको फायदा सबको होगा। अब ये है कि उसकी परख पहचान आपको करनी चाहिए कि हमें पहले कितनी तकलीफ थी, अब कितनी है। ये हम जानते हैं कि आपके भाला लग गया, वो ठीक हो गया, लेकिन एक कांटा लगा तो कसकेगा, ये तो हम जानते हैं। 100 तकलीफें हैं, अगर मान लो 10 दूर हो जाए तो आप चिल्लाते रहोगे, तो कहेंगे भाई आपकी तकलीफ तो गई नहीं, लेकिन 10 तो दूर हो गए, कुछ तो हुआ। तो आते जाते रहो, तो मतलब है कि मालिक की कृपा है, उसके भरोसे, और हम आपके सेवा, हमने तो कभी कुछ कहा नहीं, तो सेवा हमेशा करते रहते। जैसे तुम काम करते हो तो मैं करता हूँ, उसमें कोई अंदर में कोई महात्मा और महंत तो हूँ नहीं कि भाई कोई काम नहीं करता हूँ तो काम करता रहता हूँ आपके साथ। धूप में रहो तो धूप में, जाड़े में रहो तो जाड़े में, बरसात में खड़ा रहता हूँ, आपके साथ काम करता हूँ। तो इसलिए मुझे महात्मा तो कभी समझना नहीं, पक्का सेवा, मैं वो काम सेवकाई का करता हूँ, सीधी बात। कभी स्वप्न में भी ये सोचा नहीं, ना भविष्य में सोचने का क्या सवाल। अब तो एक किराए का मकान, मतलब ये है कि बहुत हो गया, अब कितने दिन रहेंगे, अब क्या सोचेंगे, अब कुछ नहीं। तो इसलिए सेवा जीवात्माओं को धोना, इनको जगाना उठाना, यही सेवा कि पार हो जाए फिर जल में मरेंगे, ये असली चीज़ है। तो आप थोड़ा सा बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब थोड़ा सा भजन बैठ जाओ, थोड़ा भजन बैठ जाओ,